सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, मैन हालेलुया। जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। मैन आप लोग आशीषित है। प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे प्रथम है ना, हमारी शुरुआत भी प्रभु से होना चाहिए। तो सबसे प्रथम परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज 14वें दिन है, 14 दिन तक अब तक तो हमें संभाल कर रखा और है ना, उपवास में हमें संभाल कर रखा। प्रभु को धन्यवाद हो। कई लोग 7 दिन का उपवास करते हैं, कई लोग 14 दिन का उपवास करते हैं। तो आपका 14 दिन का उपवास आज खत्म हो रहा है। हालेलुया। जो लोग 14 दिन वाले लोग हैं, अगर किसी ने 14 दिन का रखा है तो आज 14 दिन आपके उपवास खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जो लोग अभी 14, कुछ लोग 21 दिन का रखते हैं, तो 21 दिन जब हम कर लेंगे आज से 5-6 दिन बाद, तो कुछ लोगों का 21 दिन का भी उपवास खत्म हो जाएगा। तो आप कर रहे हैं, 7 दिन कर चुके हैं, 14 दिन भी आज कर लेंगे। कुछ लोग थोड़े दिन बाद में 5-6 दिन बाद 21 दिन का भी कर हो जाएगा। हालेलुया। जो लंबे हैं 40 दिन का, प्रभु उनको आशीषित करे। अभी लंबा है थोड़ा, और 20-25 दिन बचा है अभी भी। हालेलुया। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें बल दिया, ताकत दिया, सामर्थ्य दिया, हिम्मत दिया। नहीं तो हम नहीं कर सकते, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। पहले बहुत 40 दिन का करता था मैं, है ना, पहले बहुत करता था। हर साल में जब मन में आया तब कर लेता था 40 दिन का। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, प्रेशर आता है, काम आता है, घर का समस्या आती है, तो बहुत सारी चीज़ छूट जाते थे, है ना। बहुत सारे फिर उपवास मेरा धीरे धीरे 40 दिन का कम होने लगा। ऐसा नहीं कि नहीं करता था, मैं बीच में भी रखता था, 40 दिन के उपवास को करता रहता था मैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करता था। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अब तक संभाला और आगे भी हमें संभाल कर रखे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर शुरू करेंगे। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए कि आपने जो कल के शिक्षण को आपने शुरू किया और उस शिक्षण को आज आप कंटिन्यूएशन करके आज आप समाप्त करोगे। कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने कल के वचन से हमें आशीर्वादित किया, रहस्यमय बातों को, गुप्त बातों को आपने हमारे बीच में परमेश्वर बताया। कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज पूरा बातों को प्रकट करोगे, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप मुझे इस्तेमाल करें, मेरे ज़बान आपकी महिमा करें, कुछ कम नहीं। जितना आप बुलवाना चाहते हैं आप मुझसे बुलवाइएगा। आप मुझ पर ताबा लें, पवित्र आत्मा आप मुझ में से होकर अपने कलीसिया को आप बातें करें, ताकि तेरी कलीसिया मजबूत हो, तेरी कलीसिया परमेश्वर हिम्मतवान हो, तेरी कलीसिया वचन से भरे रहे, आग से भरा रहे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तमाम लोगों को आप आशीर्वादित करेगा। जो लोग आ रहे रास्ते में आप आशीषित करेगा, कानों को खोलेगा। पिताजी, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन। आमीन। चर्च, कल हमने एक नए विषय को हमने यहाँ पर लिया, है ना। एक विषय के ऊपर हमने कल स्टडी लिया। स्टडी मतलब एक प्रकार का स्टडीज़ है। कल हमने बुक्स इन हेवन, यानी उस विषय के ऊपर हमने थोड़ा सा चर्चा किया, मनन किया। कितने लोगों का आशीषित हुआ कल के वचन से? आमीन, है ना। इवन मेरे लिए भी एक आशीष का था, मेरे लिए भी एक आशीष का कारण था, क्योंकि मुझे भी सीखने के लिए मिला। हमारे 20 साल की सेवकाई में मैंने कभी इस विषय के ऊपर प्रचार नहीं किया था। 20 साल की सेवकाई में मैंने कभी इस विषय के ऊपर प्रचार नहीं किया था, लेकिन कल परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया प्रचार करने के लिए। हालेलुया। तो वो विषय पहली बार कल मैंने वचन को प्रचार किया है उस विषय के ऊपर। चर्च, जब हमने कल देखा तो यूहन्ना 21 अध्याय के 25 वचन को हमने देखा। यूहन्ना 21 अध्याय के 25 वचन। बेटा दरवाजा खुला है, देखो बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं, ध्यान दे रहे। एक अपना टीम ढूंढकर बैठो थोड़ा सा, कोई बच्चा बाहर नहीं रहता। बच्चे बाहर मत जाओ, मम्मी पापा अंदर रहना, ठीक है। चर्च, कल हमने देखा यूहन्ना 21 अध्याय के 25 वचन से हमने थोड़ा सा गौर किया। हमने 21 अध्याय के 25 वचन में देखा कि वहाँ पर लिखा था कि यीशु ने अपने समय में बहुत सारे, इससे भी और भी काम किए। यीशु ने और भी बहुत सारे काम किए हैं जो लिखा नहीं गया है। अगर उसको एक एक कर लिखा जाए, है ना, क्या बोलता है यूहन्ना, अगर एक एक कर लिखा जाए तो पृथ्वी भी उसको, संसार भी उसको समा नहीं सकती वो पुस्तक को।
यानी यीशु मसीह इतने और भी काम किए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के बाद, यानी पवित्र आत्मा जो काम किया है यीशु के नाम से, अगर देखा जाएगा तो बाइबल में इतने काम किए यीशु मसीह ने, अगर वो पृथ्वी भी समा नहीं सकती है इतने किताब। तो हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर यीशु मसीह के बारे में कितनी किताबें लिखे गए हैं। बहुत सारे प्रकाशन, बहुत सारे पास्टर्स लोग ने लिखे हैं। तो इस पृथ्वी के ऊपर तमाम इतनी किताबें हैं, हालेलुया। लेकिन ये जो किताबें हैं वो पृथ्वी की किताबें हैं, जो पृथ्वी के ऊपर है। बहुत सारे लेखक लोग ने लिखा है, वो सारे पृथ्वी की किताब है। कल मैंने आप लोगों को पृथ्वी की किताब के बारे में थोड़ा सा बात किया, और एक और किताब है जो पृथ्वी की नहीं है, स्वर्ग की किताब। तो हमारा मेन वचन क्या है? स्वर्गीय किताब, बुक्स इन हेवन, जो स्वर्ग के अंदर किताब है, उस किताब के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? मनन कर रहे हैं, हालेलुया। कल हम लोग ने देखा स्वर्ग में परमेश्वर, दानियल ने कहा कि मैंने आंखें देखा, एक आंखें ऊपर देखा, सिंहासन देखा, सिंहासन पर कोई अति प्राचीन विराजमान है सिंहासन के ऊपर, और वो प्राचीन जो बैठा है, फिर एक न्यायी बैठ गया, और वहां पर पुस्तकें खोली गई, है ना। क्या बोलता है दानियल? पुस्तकें खोली गई। दानियल क्या बोलता है? पुस्तकें। तो दानियल पुस्तकें का जिक्र कर रहा है। और फिर जब हम दानियल से हटके प्रकाशित वाक्य की किताब में गए, प्रकाशित वाक्य, जो दानियल ने बोला पुस्तकें, नॉट पुस्तक, जो दानियल ने बोला, भाई हम लोग लास्ट बाइबल के जो लास्ट किताब है प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं कि यूहन्ना ने भी दर्शन देखा, और यूहन्ना भी बोलता है कि मैंने छोटे बड़े सबको, मरे हुए को उस सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, पुस्तकें खोली गई। तो यूहन्ना प्रकाशन भी पुस्तकें का वर्णन कर रहा है, दानियल भी पुस्तकें का क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है, हालेलुया। तो स्वर्ग के अंदर इन दोनों ने पुस्तकें देखे। तो चर्च, स्वर्ग के अंदर बहुत सारे पुस्तकें हैं। तो हम स्वर्गीय किताब के बारे में थोड़ा क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। कल हमने देखा ये पुस्तकें खोला गया। इस पुस्तक के अंदर क्या है? हमने देखा इस पुस्तक के अंदर है ना, परमेश्वर ने क्या किया, क्या कर रहा है, क्या करेगा, उसका जिक्र हमें मिलता है इस पुस्तकों के अंदर। जो स्वर्ग के अंदर किताबें हैं, उसके अंदर परमेश्वर ने क्या किया, क्या कर रहा है, क्या करेगा, उसका जिक्र किया। कल हमने एक और देखा कि हम क्या किए, हम क्या कर रहे हैं, और क्या है ना हमसे हो ना क्या कर रहे हैं, वो सारे जिक्र इस किताब के अंदर है। जो भी कर रहे हैं इस धरती के ऊपर, जो किया, जो कर रहे हैं, वो सारे जो स्वर्ग के अंदर किताबें हैं वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है। अब जो भी इस धरती के ऊपर कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो सारे डिटेल्स कहां पर हो रहा है? रिकॉर्ड ऊपर आसमान में जो किताबें हैं परमेश्वर के पास, वो किताबें में हमारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो चर्च, आप गंभीर होइएगा, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप जो भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं, सब कुछ वहां पर क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। ऊपर किताबें हैं, तो आपके नाम का एक एक किताबें है, आपके बारे में वापस सब कुछ लिख रहे हैं। आज दिन भर यहाँ पर बैठने तक आपने घर में क्या किया, दफ्तर में क्या किया, पड़ोसी के साथ क्या किया, सब कुछ आज वहां पर दर्ज हुआ है, अभी तक दर्ज हुआ है वहां पर, हालेलुया। सब कुछ वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है। आप जो निकम्मी बातें बोलते हैं, मुंह से जो निकम्मी बातें है ना, इसका भी क्या होगा? हमने कल देखा कि जो भी निकम्मी बातें बोल रहे हैं, उसका एक दिन लेखा जोखा देना पड़ेगा। न्याय सिंहासन के सामने आपको इसको अकाउंटिंग देना पड़ेगा। तो आपका अकाउंटिंग हो रहा है, आपका रिकॉर्ड हो रहा है, लेखा जोखा हो रहा है। जो भी बोलते हैं उसका भी लिखा जा रहा है, और जो कर रहे हैं उसका भी क्या हो रहा है? लिखा जा रहा है। तो कल हमने देखा कि जो स्वर्ग के अंदर जो किताबें हैं, वो किताबें क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि आपके बारे में सब रिकॉर्ड हो रहा है वहां पर, आपका सारे चीज बोलो रिकॉर्ड हो रहा है अबाउट योर, जो भी आप करते हैं। तो गंभीर होइएगा, सीरियसली लेगा, अपने लाइफ को सीरियसली लेगा, मजाक मत करेगा, कुछ भी उल्टा सुल्टा। प्रभु को भी अगर दोष लगाते हैं, परमेश्वर के ऊपर भी आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं,
और प्रभु को बोलते हैं प्रभु ने क्या किया, वो सब भी वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है। जब आप उल्टा सुल्टा प्रभु के बारे में भी बोलते हैं, वो सब कुछ वहां पर क्या हो रहा है, रिकॉर्डेड हो रहा है। हालेलुया, आमेन। चर्च, कल हमने 5 किताब के बारे में थोड़ा से देखा। बाइबल के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कुछ किताबें को बताया नहीं गया है, पूरी रीति से बताया नहीं गया है, और कुछ किताबें खोली गई है, और जो खोली गई है जिसके बारे में वर्णन किया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ किताबें हैं जो मोहरबंद है, सील्ड है, तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो मोहरबंद है, उसका बाइबल हमको इतना ज्यादा नहीं बता रहा, तो मैं नहीं बता सकता। जिसके बारे में बता रहा है स्वर्ग की किताब जो खुला है, जो खोल गया हमारे सामने खोला गया है, उसके विषय में मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो कल हमने 5 किताबों को हमने नाम देखा, 5 किताब, उसमें से एक किताब के विषय में हमने कल सीखा। पहला किताब क्या है, बुक ऑफ द लिविंग, जीवतों की पुस्तक। पहला किताब क्या है, स्वर्ग के अंदर क्या है, जीवतों की पुस्तक। दूसरा क्या है, बुक ऑफ टीयर्स, आंसुओं की पुस्तक। दूसरा कौन सा है, आंसुओं की पुस्तक। तीसरा क्या है, हमने देखा बुक ऑफ लाइफ, यानी जीवन की पुस्तक। कौन सी पुस्तक, जीवन की पुस्तक। और एक और है जिसके विषय में हम लोग कल नहीं लिखे थे, वो है बुक ऑफ वर्क, अकाउंटिंग बोलते हैं, बुक ऑफ वर्क यानी कामों की पुस्तक। चौथा क्या है, कामों की पुस्तक। और पांचवा क्या है, पांचवा जो है वो बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण की पुस्तक। कौन सी किताब, स्मरण की पुस्तक। 5वीं किताब क्या है, स्मरण। तो बाइबल हमें ये सारे किताब बता रहा है जो स्वर्ग के अंदर है। इस धरती के ऊपर की किताब के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, स्वर्ग में जो किताब है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वर्ग में भी किताब है। अब वो पेपर का है मुझे नहीं पता, डिजिटल है, कंप्यूटराइज्ड है, क्या है हमको कुछ आइडिया नहीं है। अब परमेश्वर किधर रिकॉर्ड कर रहा है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रहा है, मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है, क्या है उसकी टेक्नोलॉजी हमको नहीं पता। उसकी टेक्नोलॉजी एकदम विशाल है, उसका टेक्नोलॉजी को हम दिमाग नहीं लगा सकते, ऊपर इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो वो सब कुछ आपका डिटेल मिनटों सेकंडों में आपका रिकॉर्ड हो रहा है उधर। हालेलुया। बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, दफ्तर में क्या कर रहे हैं, विश्वासियों के साथ क्या करते हैं, अविश्वासियों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है, विश्वासियों के बीच में क्या बात करते हैं, अविश्वासियों के बीच में रहते हैं तो उधर क्या बात करते हैं, इधर धर्मी की बात करते हैं, और जैसे दोस्त में आ जाओ उधर शैतानी बात करना चालू हो जाते हैं। तो अब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, दोस्त के साथ क्या बात कर रहा है, गंदे चिकनी चुपड़ी, और इधर हालेलुया विश्वासी के साथ सब रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा बुरा सब उधर ऊपर क्या हो रहा है। तो कल हमने जीवतों की पुस्तक देखा, जीवतों की पुस्तक, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ फटाक से। जीवतों की पहली किताब को हमने कल देखा, जीवतों की पुस्तक, बुक ऑफ द लिविंग। बोलिए जीवतों की पुस्तक। तो कौन सा देखा हमने कल, जीवतों, यानी जो जीवित है, आप जो जीवित है, चर्च आप जो जीवित है, उन लोगों की जो जीवित है, जीवतों की पुस्तक। इसमें क्या होता है, इस पुस्तक जो ऊपर है ये किताब, हमने कल एक वचन को कोड किया था, वचन को वहां पर भजन संहिता के एक वचन को हमने कोड किया था, और दाऊद बोलता है, दाऊद क्या बोलता है भजन संहिता में, चलो जो लोग कल नहीं थे मैं उनको रेफरेंस देता हूँ, बुक जीवतों की पुस्तक का रेफरेंस, भजन संहिता 69 का 28 वचन, भजन संहिता 69 का 28 वचन घर पे जाके आप लोग पढ़ना, कल मैंने बताया है, आप YouTube पे जाके चेक कर सकते हैं मेरा वीडियो। हालेलुया। 69 के 28 में जब हम जाते हैं भजन संहिता, तो वहां पर दाऊद क्या बोलता है ना, दाऊद बोलता है, क्या बोलता है, परमेश्वर इनके नाम को क्या कर, है ना, काट दे, इनका नाम धर्मियों के संग गिना ना जाए, इनके नामों को क्या है ना, ब्लॉटेड आउट देयर नेम्स, ब्लॉटेड आउट देयर नेम्स, उनका बुक ऑफ द लिविंग, है ना, जीवन की पुस्तकों में से उनका नाम को हटा दे, धर्मियों के संग उनका नाम लिखा ना जाए।
उनके नाम को जीवतो जीवन की पुस्तक से निकाल। तो जीवन बोलेगा तो उधर इंग्लिश में लिखा है बुक ऑफ द लिविंग, जीवतों की पुस्तक। तो जीवतों की पुस्तक क्या है? जीवतों की पुस्तक में आपका पर्सनल रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आपका पर्सनल रिकॉर्ड, आपके बारे में, आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। जीवतों की पुस्तक में आपका डिटेल है। जैसे बायोडेटा बनाते हैं, बायोडेटा में नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट बर्थ है ना, सब ये सारे डिटेल आपको उस किताब के अंदर आपके बारे में पूरा डिटेल उसके अंदर है। किधर है? जीवतों की पुस्तक में। आपका नाम क्या है धरती पर, आप कितना साल जियोगे, आप क्या जॉब करोगे, आपकी बुलाहट क्या होगी धरती के ऊपर, मेल फीमेल, क्या शादी होगा कि नहीं होगा, शादी करेंगे तो किसके साथ, लाइफ पार्टनर क्या। तो आपका पूरा डिटेल किधर है? जीवतों की पुस्तक में है। बोलो जीवतों की पुस्तक है। तो आपके बारे में ऑलरेडी जीवतों की पुस्तक में पूरा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दर्ज है। हालेलुया। तो आपका पूरा रिकॉर्ड ऊपर पहले से ही है जीवतों की किताब में। और इसी के बारे में दाऊद एक जगह बोलता है कि तू मुझे माता के गर्भ में क्या किया? बनाया, है ना। दिन प्रतिदिन तू मुझे बनाता गया, दिन प्रतिदिन तू मुझे बनाता गया, मेरे हड्डियों को, जो छोटी छोटी हड्डियों को बनाता गया। और दाऊद क्या बोलता है? मेरे रचने से पहले जब मैं माँ के गर्भ में भी नहीं आया था, तूने मुझे क्या कर दिया? तूने अपने पुस्तक में लिख दिया मेरे बारे में। मैं पैदा भी नहीं हुआ माँ की कोख में, तूने मेरे बारे में क्या कर दिया? ऑलरेडी। तो आपके पैदा होने से पहले ही आपका डिटेल इस पुस्तक में लिखा गया है, जीवतों की पुस्तक। हालेलुया। बोलिए जीवतों की पुस्तक में मेरा रिकॉर्ड है, बुक ऑफ द लिविंग। कौन है ना, कौन जिया, कौन पैदा हुआ, कौन मरा, सब कुछ उस किताब के अंदर। इसलिए कुछ भविष्यवक्ताओं आपके बारे में इतना बता कैसे देते हैं? कैसे बता देते हैं आपके बारे में? क्योंकि ये बुक को एक्सेस कर पाते हैं, ये उस बुक तक पहुंच जाते हैं। पवित्र आत्मा उनको लेकर जाता है। पवित्र आत्मा आपका वो जो बुक है ना, जीवतों की पुस्तक, जिसमें आपका पूरा इंफॉर्मेशन है। तो पवित्र आत्मा ड्रीम्स में, दर्शन में, स्वप्न में आपका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपके बारे में बताता है। इसलिए भविष्यवक्ता आपका पूरा बता देते हैं कि तेरे पास्ट क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, वो सब कुछ डिटेल आपके बारे में क्या करते हैं, है ना, पवित्र आत्मा बता देता है। हालेलुया, आमेन। चलेगा, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं। 4 किताब, 4 के बारे में मेरे को और बात करना है। हालेलुया चर्च, इसलिए थोड़ा गंभीर होइए, सीरियस नहीं। आज दूसरी किताब के बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे। दूसरी किताब, बोलिए दूसरी किताब। दूसरी किताब क्या है? आप लोग ने लिखा है, दूसरी किताब क्या है? आंसुओं की पुस्तक। बोलिए आंसुओं की पुस्तक, जोर से बोलिए, जोर से। आवाज बहुत कम है, आवाज इधर से, इधर का, इधर गूंगे हो गए, इधर के लोग एक साथ में ऐसा आवाज आना चाहिए। गूंगे बन के नहीं आइएगा। मुझे धुंधला दिख रहा है फिर भी मैं प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया, क्योंकि चश्मा पहनेगा मेरा सर हावी हो जाता है। चर्च, अगर मैं प्रचार कर सकता हूँ धुंधली आंखों में, तो तुम तो धुंधली, तुम्हारे खरा से जो खरा, क्या खरा का खरा, हंसी खरा से बोलते क्या, उसमें तो बोलो थोड़ा से हालेलुया। अगर मैं देखकर बोल सकता हूँ तो हालेलुया। चर्च, आज दूसरी किताब जाएंगे, उसको बोलते हैं बुक ऑफ टीयर्स, आंसुओं की पुस्तक। इसका रेफरेंस कहाँ पर है? तो वो किताब जो ऊपर है, पुस्तकें, उस पुस्तक में से हमने एक किताब को देख लिया, और भी किताब है, वो किताब को क्या बोलते हैं? आंसुओं की पुस्तक। मेरे साथ में भजन संहिता 56 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता 56 चैप्टर और 8वां वचन, 56 अध्याय, 56 चैप्टर, 8वां वचन, 56 चैप्टर, पेज नंबर 693, जूना करार में 693 पेज नंबर पे जाइएगा। पेज नंबर 693, 56 चैप्टर,
और 8वां वचन की ओर हम देखेंगे आज की शाम। 8वां वचन। बच्चे शांत रहे सब, ठीक है। अगर कोई बड़े लोगों को उधर डिस्टर्ब होगा आप आगे आकर बैठ सकते हैं, है ना। अगर आप में से कोई लोगों को दिक्कत होगा बच्चों से, आप आगे आके वचन को सुन सकते हैं ध्यान से। आमीन। चले 56 चैप्टर 8वां वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। क्या लिखा गया? 8वां वचन लिखा है, दाऊद क्या कहता है? दाऊद क्या बोलता है? देखिए दाऊद बोलता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। क्या बोल रहा है? तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। परमेश्वर तू मेरा अकाउंटिंग रखता है, तू मेरा लेखा जोखा रख रहा है। मैं जो वंडरिंग कर रहा हूं, मैं जो यहाँ वहां भटक रहा हूं, मैं जो भाग रहा हूं, ये सब कुछ आप मेरा क्या कर रहे हो? हिसाब रख रहे हो। चर्च आपका सारे सब आप जो भागना पड़ रहा ना इधर उधर, कर्जदार आया, कर्जा वाला कर्जा मांगने आया तो आप भागते हैं ना कभी कभी छुप कर, या कोई मारने के लिए आया, कोई सताने के लिए तो आप भागते हैं। तो चर्च है ना, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है, देख रहा है कि तुम्हारे पर कितना कर्जा है, देख रहा है कैसे कर्जे के वजह से आपको भागना पड़ रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि कैसे तुमको मारने के लिए सब आ रहे हैं। सब कुछ परमेश्वर देख रहा है और वो हिसाब रख रहा है। इसलिए आप रोइए मत, आपके सारे दुख को परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। तो चर्च आज दूसरी किताब जो है यहाँ पर लिखा गया है भजन संहिता 56 8वां। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, और उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? पढ़ता हूं ध्यान से, थोड़ा मैं अच्छे से नहीं पढ़ा। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? परमेश्वर प्रश्न कर रहा है। दाऊद बोलता है, क्या मेरी आंसुओं की चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? बोलता है। वो बोलता है, उसका कहने का तात्पर्य है कि मेरी आंसू जो बह रही है, मेरी आंसू जो निकल रही है, मैं जो मारा मारा फिर रहा हूं, मेरे सारे मारे मारे फिरने का और मेरे जो आंसू निकल रही है, वो सारे आंसुओं का क्या चर्चा, उसकी जो हिसाब है, क्या आप अपने पुस्तक में नहीं लिख रहे हैं? वो बोल रहा है लिख रहा है। उसका कहने का मतलब है प्रभु आप लिख रहे हैं। चर्च आप जो आंसू बहाते हैं ना, उसका भी हिसाब किताब हो रहा है। चर्च यहाँ पर दाऊद एक बुरी परिस्थिति में था, दाऊद मायूसी में था, दाऊद मायूसी के दौर में भाग रहा था, मायूसी था जिंदगी। दाऊद के पीछे में राजा शाऊल पीछे पड़ा था। राजा शाऊल दाऊद को मारने के लिए आ रहा था और दाऊद भाग रहा है, जंगल में भाग रहा है, अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहा है जंगल में। दाऊद राजा शाऊल मारने के लिए आ रहा, भाग रहा है और क्योंकि भाग रहा है तो वही बोलता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने को जानता है परमेश्वर। और इसी भागते भागते कैसे इसको भागना पड़ रहा है, गुफाओं में रहना पड़ रहा है बगैर खाना पीना। और वही बोलता है कि है ना, तू मेरी आंसुओं को क्या है, परमेश्वर देख रहा है जंगल में कि मुझे कितना दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। और बोलता है तू मेरी आंसुओं को क्या कर रहा है, आप उसका पुस्तक में लिख रहे हैं। चर्च एक और पुस्तक है जो दूसरी किताब है, दूसरी किताब है वो आंसुओं की किताब। आप यहाँ पर दाऊद बोलता है कि मेरी आंसुओं को तू जमा कर रहा है परमेश्वर, मेरी आंसुओं को तू जमा कर रहा है, मेरी आंसुओं को तू कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट जमा कर रहा है। मेरी आंसू तेरी कुप्पी में जमा कर रहा है, कुप्पी में। कुप्पी बोले तो बॉटल। दाऊद बोलता है मैं जितनी आंसू बहा रहा हूं जंगल में, दुख है मुझे, तकलीफ है, वो मेरी सारे चीज को तू क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। कहां पर कलेक्ट कर रहा है, कहां पर जमा कर रहा है आंसू को? दाऊद बोलता है मेरी सारी आंसू को तू क्या कर रहा है, बॉटल में क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। बोली बॉटल में जमा हो रहा है। आंसू को कहाँ जमा कर रहा है? पिताजी कहाँ जमा कर रहे हैं? क्या कोई पिताजी, माता है, आप अपने बेटे की आंसू जमा करते हैं क्या? कोई है?
किसी ने जमा किया अपने बेटे के आंसू आज तक? चल बेटा गिरा दे है ना? किसी ने भी आज तक जमा नहीं किया, किसी ने भी आज तक, है ना, अपने बेटे की आंसू को कलेक्ट नहीं किया। लेकिन बाइबल यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को क्या करता है? जमा करता है। हमारा बाप जो स्वर्गीय बाप है, हम बच्चे हैं उसके, हम बच्चों की आंसुओं को व्यर्थ जाने नहीं देता। आपके जो आंसू है वो परमेश्वर जमा कर रहा है, और आपके आंसुओं को परमेश्वर क्या कर रहा है? वो लिख रहा है। आपने जो आंसू बहाए ना, वो आपका आंसू सब कहाँ पर लिख रहा है? परमेश्वर उसकी चर्चा, परमेश्वर दाऊद बोलता है उसकी चर्चा आपकी पुस्तक में है कि आंसुओं के। चर्च, निराश मत होइएगा। आपके आंसुओं को परमेश्वर क्या कर रहा है? जमा कर रहा है। जो भी आप आंसू बहा रहे इस धरती के ऊपर, मुझे नहीं पता क्यों आंसू बहा रहे आप। हो सकता है बहुत सारे दुख, जैसे दाऊद जंगल में दुखी था, जंगल में पीड़ा में था, दर्द में था, जैसे वो दर्द में था और आंसू बह रहा है। मुझे नहीं पता, शायद आपके भी दर्द होगा। आप में से कितने लोगों को शायद दर्द होगा, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, क्लेश है। हालेलुया। चर्च यहाँ पर ध्यान से देंगे। हालेलुया। आमीन। बच्चे उसको थोड़ा पानी पिला देना जल्दी से, ठीक है? क्योंकि ये मूवमेंट मेरे को परमेश्वर की उपस्थिति में लाना है। ये टीचिंग, ठीक है? बैठो उसको। चल ध्यान से सुनना ताकि आपके दिल को थोड़ा शांत, तसल्ली मिले आपको। लिखा है, आप निराश मत होइएगा। आपके जो आंसू है, जो भी इस धरती के ऊपर आप बहा रहे, परमेश्वर के बच्चे, आप उसके बच्चे हैं। जब परमेश्वर के बच्चे आंसू बहाते हैं तो आपके आंसुओं का अगर कोई कदर करता है तो वो कौन कदर कर रहा है? हमारा परमेश्वर जो हमारा बाप है, वो आपके आंसुओं का कदर कर रहा है। चर्च, आमीन बोलेंगे? बोले मेरी आंसुओं का वैल्यू दे रहा है। कौन दे रहा है वैल्यू? परमेश्वर वैल्यू दे रहा है। आपका आंसू जब बहता है तो कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग हंसी उड़ाएंगे। आपके आंसू का शायद आपके पति वैल्यू नहीं देते होंगे, आपके बच्चे वैल्यू नहीं देते होंगे। आप जब बच्चों के सामने रोते हैं, आप अपने पति के सामने रोते हैं, तो आपके आंसुओं को बोलते, आपके आंसुओं को शायद उन लोग बोलते होंगे घड़ियाल की आंसू है। क्या बोलते रहेंगे? घड़ियाल की आंसू है, मतलब मगरमच्छ की आंसू है। शायद आपको बोलते रहेंगे मगरमच्छ की आंसू रोना बंद कर, चल, ऐसा बोलते रहेंगे ना। कभी कभी बोलते हैं ना, चल मगरमच्छ के आंसू बंद कर, मत कर, ऐसा आपको बोलते रहेंगे। हाँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ, दिखावटी आंसू। क्या बोलते हैं? दिखावटी आंसू। फिर तुमको और रोना आता है। एक तो पहले से इतना दर्द है, मैं रो रही हूँ, और ऊपर से मेरा बच्चा मेरे को बोलता है चल घड़ियाल की आंसू है, दिखावटी आंसू है, तब और आंसू निकलता है। बोलते हैं तो, है ना, होता है ना, जब कोई आपको कुछ बोलता है तो आपके और आंसू निकल जाते हैं। मुझे होता था, जब मेरे अंदर दर्द था और मैं रोता था और मुझे कोई कुछ और बोलता ना, मेरे और आंसू निकलते थे। मुझे लगता था कि मेरे आंसू का कोई कदर नहीं है, मैं इतना दुख में, इनको फिक्र नहीं। देखिए, उनको कदर हो या ना हो, लेकिन एक व्यक्ति है जो आपके आंसुओं का बहुत वैल्यू करता है। हालेलुया। कौन है वो आपके आंसू का वैल्यू? यीशु मसीह आपके आंसुओं का क्या करता है? वैल्यू। आप बंद कमरे में बहुत रोए होंगे। मुझे नहीं पता इधर कितनी माताएं, कितनी बहनें ने अपने बंद कमरे में अकेले में कितना रोया होगा, मुझे नहीं पता। मैं कई बार रोया हूँ। अब तो मेरी थोड़ी आंसू कम हो गया है। मैं मांगता हूँ कि प्रभु मुझे आंसू दे। आंसू आना बहुत ज़रूरी भी है हमारे, इसीलिए आँख से पानी क्यों निकलता है? क्योंकि कचरा बैठे न अंदर, और आंसू आना, अगर आंसू भी नहीं रहेगा तो आप मर जाओगे, है ना, आप हो सकते हैं अंधे हो जाओगे। आंसू चाहिए, लेकिन आंसू क्यों चाहिए, है ना? चर्च, आप में से कई लोग बंद कमरे में कितना घुट घुट कर रोया होगा, मुझे नहीं पता। शायद आप में से कोई लोग बीमारी में थे और बीमारी की वजह से इतने रोए होंगे कि कब ये ठीक होगा। शायद वो आप तड़प तड़प के कितना रोया होगा। आप में से कितने लोग कर्जा की वजह से रोते रहेंगे कि कर्जा कब दूर हो जाए, और कर्जा जब गाली देकर जाता है तो आप अंदर ही अंदर कितने घुट घुट के, आप आंसू को भी नहीं बाहर ला रहे हो, अंदर ही अंदर रो रहे हो कि कब होगा परमेश्वर, कब होगा। आप में से कई लोग अंदर आंसुओं को लेकर बैठे हुए हैं
और कई लोग तो बंद अकेले में रोते होंगे, जब पति जाता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो आंसू निकलता होगा। हालेलुया। चर्च है ना, दर्द है, क्यों दर्द है, पेन है, क्लेश है, ये सारे की वजह से आपके आंसू निकल रहे हैं वहां। तो कोई वैल्यू दे या ना दे, लेकिन आपके आंसू का कोई अगर कीमत है ना वैल्यू देता है तो वो यीशु। देखिए, आपकी आंसू बहुत कीमती है परमेश्वर के नजर में, हीरे से भी ज्यादा कीमती आपकी आंसू है। इसलिए जब बहता है ना, बहने दो, परमेश्वर उसको कलेक्ट कर रहा है। प्रभु देख रहा है कि इसको कितना लोग सताते हैं, हम क्रिश्चियन लोगों को कितना सताते हैं, हमको धमकी दिया जा रहा है, मारने की धमकी, हमको चर्च खाली करने के लिए बोलते हैं। और जब आंसू निकलता है तो ये आंसू ऊपर जमा हो रहा है। प्रभु जान रहा है कि इनको सताया जा रहा है, तो निराश मत हुई। कोई आपको सता रहा है क्रिश्चियन के बोलकर, आप जो आंसू बहा रहे हैं, शायद हो सकता है आपके भाई बहनों को किसी ने मर्डर कर दिया होगा, क्रिश्चियन बोलकर कई लोगों ने मर्डर कर दिया होगा कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसे कितने लोगों को मार डाला गया है, कितने परिवार, कितने मसीह परिवार लोग ने अपने पास्टर को खो दिया, कितने मसीह परिवार लोगों ने अपने पति को खो दिया, पत्नी को खो दिया, लोगों ने आकर मार डाला क्रिश्चियन बोलकर। देखा मणिपुर में क्या हुआ था, मणिपुर में अभी पिछले साल 2 साल पहले, वहां पर हमारी कितनी मसीह बहनों को नग्न अवस्था में बीच चौराहे पर, बीच रास्ते पर मसीही औरतों को नग्न कर ऐसे दौड़ाया गया है, और कई लोगों के साथ रेप, बलात्कार, मर्डर किया गया है ना। तो कितने आंसू बहाए हैं, और ये आंसू जो बहे हैं, परमेश्वर ये सारी आंसुओं का हिसाब ऊपर रख रहा है। आप कितना सताना है सता लो, जितना सताना है, लेकिन हमारी आंसू बहुत पावरफुल है। हमारी आंसू जब बहती है ना, तो परमेश्वर वहां पर कुछ अद्भुत काम करेगा। इसलिए है ना, बहते हैं ना, बहने दो, बंद कमरे में तो रो, यीशु मसीह भी रोया। मेरे साथ में इब्रानी की किताब 5 अध्याय 7वां वचन में जाते हैं। इब्रानी की किताब 5 अध्याय 7वां वचन में पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। इब्रानी की किताब 5 अध्याय 7वां वचन, देखिए क्या लिखा गया वहां पर। पेज नंबर 306, नया करार, नया करार 306 पेज नंबर पे जाइएगा, और 5वां अध्याय के 7वां वचन, 306, फटाक से पेज नंबर ओपन करने का। 306 नया करार लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। क्या लिखा है, यीशु मसीह अपने देह में, जब वो देह में था, जब यीशु मसीह धरती पर था, तो लिखा है अपने देह के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर, यीशु मसीह आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की। क्या, आंसू बहाकर प्रार्थना और विनती की, और उसकी भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना सुन ली गई। भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना क्या हो गई, चर्च, यीशु मसीह भी रोया है, और उसकी प्रार्थना में आंसू निकलती थी। चर्च, आप जब प्रार्थना करते हैं ना, आंसुओं के साथ करिएगा, और बाइबल बोलता है यीशु मसीह आंसुओं के साथ प्रार्थना पुकार कर। अगर आपको चिल्लाना, चिल्लाइए, प्रभु मुझ पर दया कर, करम कर, करुणा कर मुझ पर, है ना। वो सारे टीम को डिवाइड करो, सारे टीम को डिवाइड कर। चलो सब अलग हो जाओ। चर्च, है ना, चर्च, यीशु मसीह भी अपने दिनों में आंसुओं के साथ प्रार्थना किया। तो आपकी प्रार्थना में बाइबल बोलता है उसकी आंसू की प्रार्थना है ना, क्या पावरफुल था। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह की आंसुओं को परमेश्वर ने जमा किया होगा? आपको क्या लगता है, यीशु जब रोया इस धरती के ऊपर, क्या यीशु की आंसू को जमा किया होगा परमेश्वर ने कुप्पी में? क्या हुआ, किया रहेगा? यीशु की आंसू भी बहुत कीमती थी, वेरी, है ना, प्रेशियस, और कुप्पी में
अब मुझे बताइए, क्या ऊपर बॉटल है क्या? ऊपर बॉटल है क्या? कांच का बॉटल है क्या? उसमें जमा कर रहा है क्या? ऊपर बॉटल होगा। आपको पता है खून इधर जमा करते हैं। खून कहाँ पर जमा करते हैं? इधर बॉटल में। और खून को जमा करके रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, है ना। कुछ लोग वीर्य स्पर्म्स को जमा करके रखते हैं ना काफी सालों तक। तो ऐसे ही बॉटल यहाँ पर है। क्या ऊपर भी बॉटल है? मुझे नहीं पता अब कैसा बॉटल है, पर हो सकता है, शायद होगा बॉटल। और परमेश्वर आपके आंसू को जितना आपकी वैल्यू कर रहा है, तो यीशु की आंसू कितनी वैल्यू थी, यीशु की आंसू कितनी वैल्यू थी। और यीशु की आंसू को परमेश्वर ने वहां पर भी क्या किया? इट वॉज वेरी प्रेशियस, बहुमूल्य। हालेलुया, वेरी प्रेशियस। और स्पेशल जगह पर रखा रहा होगा। मुझे लगता है परमेश्वर ने स्पेशल जगह पर रखा होगा यीशु की आंसू। और बाइबल बोलता है उसकी आंसू की जो प्रार्थना, जो आंसू, प्रार्थना में जो आंसू निकला, उसने शैतान के राज्य को हिला दिया। हालेलुया। यीशु की जब प्रार्थना बही ना, प्रार्थना में आंसू, उस आंसू की प्रार्थना जब यीशु ने रोया है ना, बाइबल बोलता है उसकी प्रार्थना सुन ली गई। और उसकी आंसुओं की प्रार्थना से शैतान का राज्य क्या हो जाता है? हिल गया। देख रहे हैं, आंसुओं की प्रार्थना से उसकी प्रार्थना सुन ली गई। इसका मतलब है शैतान के राज्य को हिला दिया परमेश्वर ने। चर्च, आप रोइए। शैतान डरता है जब आप रोते हैं। शैतान डरता है जब आप प्रार्थना में आंसू बहाते हैं, क्योंकि जितना आंसू के साथ आप रो के प्रार्थना करोगे, उतना शैतान का राज्य क्या होगा? हिलेगा, कपकपी। उसको डर लगता है जब विश्वासी लोग आंसू से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उसका राज्य क्या होता है? डगमगाने लगता है। हालेलुया। तो चर्च, डरिए मत। यीशु मसीह जैसा रोया है आप भी रोइएगा। आपकी प्रार्थना बहुत ही पावरफुल है। यीशु मसीह एक और जगह रोया, पता है? जब लाजरस मर गया था, मार्था और मरियम का भाई मर गया था। मार्था और मरियम यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह को बोलती है, यीशु मसीह आप आने में देर कर दिए, यीशु मसीह आप आने में देर कर दिए। यीशु मसीह उनको रोते हुए देखा, मरियम को रोते हुए देखा, है ना। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय में जाकर आप पढ़ना। यूहन्ना 11 के 33 से लेकर 35 वचन तक आप घर पे जाके पढ़ना। मरियम आई और यीशु के सामने रो रही है, और कुछ यहूदी लोग आए, यहूदी लोग भी रो रहे हैं। मरियम रो रही है, फूट फूट कर रो रही है। और जब यीशु ने देखा मरियम को रोते हुए, और यीशु ने देखा यहूदी लोग रो रहे हैं लाजर के लिए, और बाइबल बोलता है यीशु के भी आंसू निकले वहां पर। उधर लिखा है यीशु रोया, यीशु रोया, उदास हो गया। और जब यीशु रोया वहां पर, है ना, बाइबल बोलता है कि वहां पर एक अद्भुत बड़ा काम हुआ। क्या काम हुआ? लाजर को क्या किया? मुर्दों से। चर्च, आप जब रोते हैं ना, तो परमेश्वर आपके आंसुओं को जमा करता है, और आपके आंसू बहुत पावरफुल है, शैतान के राज्य को हिला देता है। परमेश्वर एक बड़े काम करता है वहां पर। इसलिए जब बहता है, बहने दीजिएगा। हालेलुया। किसी ने कहा है आंसू एक भाषा है। किसी ने क्या कहा? आंसू एक भाषा है। बोलिए भाषा है। आपकी कन्नड़ा भाषा मुझे नहीं आता, है ना? आता है क्या? कुछ बोलो मेरे को कन्नड़ा में, कुछ बोलो ना। दुखी हूँ बोलो ऐसा करके। कन्नड़ा में कोई बोलो मैं दुखी हूँ। कन्नड़ा में क्या बोलते हैं? हाँ, मेरे को नहीं समझा। अगर अम्मा ने मेरे को अभी क्या बोला मेरे को नहीं समझा, लेकिन कमला आंटी अगर उधर रोएगी बैठकर तो मेरे को समझ जाएगा। वो मुंह नहीं भी खोलेगी ना तो भी मैं समझ जाऊंगा कि आंटी को कुछ तो दर्द है। अभी वो मेरे को क्या बोली? मेरे को दुख है। मेरे को नहीं समझा क्योंकि मेरे को भाषा नहीं समझता। हाँ, क्या मेरे को बोली? मेरे को बोली मेरे को दुख है। अरे बाबा मेरे को नहीं, आपको। ठीक, चलो ठीक। आंटी चलो, आंटी चलो 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 चलो। आंटी दुख में है। आंटी ने बोला मैं दुखी हूँ। मेरे को नहीं समझा कन्नड़ा में कि वो दुखी है कर। मेरे को नहीं समझा क्योंकि मेरे को भाषा नहीं समझता। इधर कोई चाइनीस आता, अमेरिका आता, अमेरिका जर्मन आता, कोई अलग भाषा आता, तमिल तेलुगु, तो मेरे को नहीं समझ रहा है क्या बोल रहा है कि मैं दुखी हूँ करके। लेकिन जब कोई यहाँ पर रोता है तो मेरे को उसकी भाषा समझ आती है, क्योंकि
हर कोई लोग रोता है, चाहे अमेरिका हो वो भी रोता है, इंग्लैंड वाला वो रोता है, जर्मन हो, फ्रांस हो, नाइजीरिया हो, सब जो भी रोता है, सबका रोना, जो भी रोता है हम समझ आते हैं कि भैया इसको कुछ तो दुख है, इसको कुछ तकलीफ है। वो मुंह नहीं भी खोलेगा तो भी हम समझ जाएंगे कि ये रो रहा है, मतलब कुछ तो दुख है इसको। तो देख रही है, पूरी दुनिया में एक भाषा सेम है, आंसू एक भाषा है, जो बोलेंगे भी नहीं तो भी समझ आता है कि इसको दुख है। तो चर्च इतनी पावरफुल है ये, इसलिए अपने आप को आंसू बहता है तो बहने दो, हालेलुया। क्योंकि जब आंसू बहता है प्रभु जानता है कि कितना दुखी है, कितना दर्द में है, पीड़ा में है। और प्रभु के बॉटल में, प्रभु उधर बॉटल में देखता है कि ये प्रार्थना में आंसू बहा है, ये आंसू प्रार्थना में बहा है, तो आपकी प्रार्थना की आंसू उधर जमा हो रही है। ये दुख की आंसू बहा है, इसकी कर्जा बहुत है, प्रभु आपके आंसू को देखता है क्योंकि इसके सामने बॉटल रखा है। देखता है कि ये बाबा माँ का आंसू है, ये अजय पास्टर का आंसू है, ये सोनी का आंसू है, ये मैरी का आंसू है, संतोषी का, हेमलता का, सबका आंसू है। ये अपने कर्जा के लिए रोया है, ये जॉब नहीं मिल रहा इसके लिए रो रही है। प्रभु जानता है सब कुछ, और परमेश्वर देख रहा है कि दर्द का आंसू है, और जब देखता है तो वहां पर वो क्या करता है, कार्य करता है। हालेलुया, बहने दीजिएगा, इट्स वेरी पावरफुल। तो आपके आंसू की किताब है, तो आपके आंसू वहां पर क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। कोई वैल्यू दे या मत दे, आपका आंसू का यीशु कितना बड़ा वैल्यू दे रहा है, उधर सब जमा हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। दूसरी किताब, पहली किताब हमने देखा जीवतों की पुस्तक, जीवतों की, आपके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, जीवतों की किताब। दूसरा किताब आंसुओं की किताब, जहां पर आपके आंसू का पूरा लिखा जा रहा है। तीसरा किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। तीसरा किताब जो है वो है बुक ऑफ लाइफ। क्या है? बुक ऑफ लाइफ, जिसको बोलते हैं जीवन की किताब, जीवन की पुस्तक। नाम सुना है किसी ने? जीवन की पुस्तक, बाइबल में नाम आया है, कितने बार नाम आया? बहुत बार उल्लेख किया गया है। इस किताब को ध्यान से देखना है, समझना है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। ये किताब को बहुत बार बाइबल के अंदर, खासकर नए करार में उल्लेख है, जूने करार में भी उल्लेख है। इस किताब को एक और किताब बोलते हैं मेमने की जीवन की पुस्तक। क्या बोलते हैं? एक और बोलते हैं मेमने के जीवन की पुस्तक, लैम्ब बुक्स ऑफ लाइफ, लैम्ब बुक्स ऑफ लाइफ, मेमने की पुस्तक, मेमने के जीवन की पुस्तक। हालेलुया, बोलिए जीवन की पुस्तक। अभी कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं हम लोग? जीवन की किताब, जीवन की पुस्तक। इसके बारे में हम लोग थोड़ा क्या कर रहे हैं, ध्यान दें। चर्च, ये बहुत ही ध्यान देना है, यू नीड टू लिसन केयरफुली, आपको ध्यान से सुनना है। जीवन की पुस्तक क्या है? हालेलुया, इस किताब के अंदर क्या है, क्या बता रहा है इस किताब के अंदर? हालेलुया, इस किताब के अंदर क्या है उसको हम लोगों को थोड़ा समझना। चर्च, जब हम निर्गमन की किताब 32 अध्याय में जाते हैं, निर्गमन की किताब 32 अध्याय में, निर्गमन की किताब 32 अध्याय और 32 और 33 वचन जूना करार में है। जूना करार में दूसरा किताब निर्गमन आता है, जूना करार का दूसरा किताब निर्गमन है। 32 अध्याय के 32 और 33 वचन को हम पढ़ेंगे। एक्सोडस, पेज नंबर हम जाएंगे 110, पेज नंबर 110, जूना करार 110, पेज नंबर 32 एंड 33 वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 32 अध्याय 32 और 33 वचन। चर्च, वहां पर क्या लिखा गया है? मैं 30 वचन से पढ़ता हूं। 30 वचन लिखा, 30 वचन में लिखा है, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। क्या बोलता है? मूसा लोगों को क्या बोल रहा है? मूसा लोगों को बोल रहा है, तुमने बड़ा पाप किया है, तुम लोगों ने बड़ा पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। मूसा बोलता है, अब मैं यहोवा के पास जाऊंगा, और संभव है, शायद हो सकता है, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। बोलता है, मूसा बोलता है, तुम लोगों ने बड़ा पाप किया है, मैं जा रहा हूं परमेश्वर के पास, ऊपर पर्वत पर जा रहा हूं, और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा प्रायश्चित के लिए,
और क्या जाने संभव है, बोलता है क्या जाने संभव है, हो भी सकता है नहीं भी। मैं प्रायश्चित करूंगा तुम्हारे पापों के लिए कि प्रभु तुम पर दया करे। मैं ऊपर जाऊंगा, प्रायश्चित करूंगा कि प्रभु तुम पर क्षमा करे, तुम्हारे पाप को क्षमा करे। क्या बोलता है 31 वचन में, मैं प्रायश्चित करूंगा। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, मूसा पर्वत पर गया और बोलता है हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर, सोने का देवता बनाया है ना, बछड़े का मूर्ति बनाया था। पता है उन लोगों ने एक मूर्ति बनाया था बछड़े का, है ना, सोने का बछड़ा मूर्ति बनाया था। तो लिखा वहां पर, मूसा बोलता है हे परमेश्वर, उन लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया, मूर्ति बनाया, देवता बनवाया, बड़ा ही पाप किया है उन लोगों ने परमेश्वर। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर। क्या बोलता है, हे परमेश्वर इनके पाप को क्षमा कर, है ना। बोलता है ना कि मैं ऊपर जाऊंगा और प्रभु से प्रायश्चित करूंगा कि तुमको क्षमा करे परमेश्वर। मैं प्रायश्चित करूंगा कि प्रभु तुम्हें क्षमा करे। तुमने मूर्ति बनाया है, सोने का बछड़ा बनाया है, प्रभु तुम्हारे पाप को क्षमा करे। मैं निवेदन करूंगा, माफ कर माफ कर माफ कर। और अगर माफ कर दिया तो अच्छी बात है, हो भी सकता है, बोलता हो भी सकता है। प्रभु से जब वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु माफ कर उनके पाप को, तब प्रभु ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? 32 वचन, तो भी तू अब उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपने लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। क्या बोलता है? मूसा बोलता है हे परमेश्वर उनको माफ कर, और नहीं तो मेरा नाम अपने पुस्तक में से क्या कर दे, काट दे। अपने लिखी हुई पुस्तक, है ना, जिक्र कर रहा है लिखी हुई पुस्तक। आपके पुस्तक में जो मेरा नाम लिखा गया है, उस पुस्तक में से मेरा नाम को क्या कर दे, काट दे। इन लोगों को माफ कर दे, इन लोगों को माफ कर और मुझे मरने दे। क्या बोलता है? मुझे मरने दे, मेरा नाम काट दे, मेरा नाम काट दे, उन लोगों को छोड़ दे। प्रभु इन लोगों ने बड़ा पाप किया, मैं जानता हूं, इन लोगों ने मूर्ति बनाया, मूर्ति के आगे दंडवत किया, इनको क्षमा कर। मेरा नाम जो तेरे पुस्तक में लिखा गया है, मेरा नाम को वहां से काट दे, मेरा नाम को काट दे। मतलब क्या बोल रहा है? इनको बचा, मुझे मरने दे, इन लोगों की वजह से मुझे मरने दे। मेरा नाम काटना, काटना बोलेगा तो मतलब तेरे पर दंड आएगा। चर्च यहाँ पर वो क्या बोल रहा है मालूम है? कौन सी पुस्तक का जिक्र कर रहा है? यहाँ पर वो बोलता है मेरा नाम जो पुस्तक में लिखा गया है, पुस्तक में, ये कौन सी पुस्तक है? ये पुस्तक है जीवन की पुस्तक। कौन सी पुस्तक? बोलिए जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक। चर्च आपका नाम यहाँ पर बोलता है मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। चर्च बहुत ही सुनिएगा ध्यान से, आपका नाम इधर होना चाहिए। सुनो अभी ध्यान से, जो क्रिश्चियन लोग बने ना, क्रिश्चियन बन गए, अब सुनो आप लोग इसको थोड़ा से। मूसा बोलता है मेरे नाम को काट दे। एक बार नाम कट गया ना, एक बार वो जीवन की पुस्तक से नाम निकल गया ना, जीवन की पुस्तक से, तो आप नरक में चले जाओगे। एक बार जीवन की पुस्तक से नाम कट गया ना आपका, और यही मूसा बोल रहा है कि मेरे नाम को काट दे परमेश्वर, मतलब मुझे जाने दे, हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दे, मतलब अनंत काल का मृत्यु मेरे को जाने दे, इन लोग को छोड़ दे। अगर आपका नाम कट गया ना जीवन की, कितना इंपॉर्टेंट है किताब, ये पुस्तक कितना इंपॉर्टेंट है। इस किताब में आपका नाम होना चाहिए, इस किताब में आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम कट गया ना, क्या नाम कट सकता है? चर्च आपका नाम इसके अंदर होना चाहिए, अगर नहीं होगा नरक में चले जाओगे। इसलिए यहाँ पर सभी लोग जो बैठे हैं, आपका सबका नाम उस जीवन की पुस्तक में होना ही चाहिए। बोलिए होना चाहिए। और इधर ये क्या बोलता है? काट दे काट दे। क्या काट सकते हैं? एक बार नाम चढ़ गया पुस्तक में, एक बार आपका नाम आ गया, क्या काट सकता है परमेश्वर? इधर एक मूसा बोला काट दे परमेश्वर, मेरा नाम को निकाल दे। चर्च क्या परमेश्वर निकाल सकता है? एक बार नाम चढ़ गया, एक बार नाम आपका लिख गया पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में एक बार नाम आ गया,
क्या परमेश्वर काट सकता है? इधर मूसा बोल रहा है काट दे, हो भी सकता है। चर्च सुनिए, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आपका नाम शायद होगा। क्या कट सकता है? काट सकता है परमेश्वर? जैसे मूसा बोल रहा है काट दे, क्या परमेश्वर काट सकता है? तुम्हारा नाम निकाल सकता है? हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, हो भी सकता है, परमेश्वर काट सकता है। अगर एक बार नाम कट गया ना आपका जीवन की पुस्तक में से, तो आप गए हमेशा हमेशा के लिए, आपका नरक में फिक्स हो गया। चर्च, आपका नाम किधर होना चाहिए? जीवन की पुस्तक में होना चाहिए, क्योंकि फिर ही जीवन मिलेगा, हमेशा हमेशा का, अनंत काल का जीवन, जिसको बोलते हैं स्वर्ग का जीवन, हमेशा, इटर्नल लाइफ। जब इस किताब में नाम है तो आप हमेशा हमेशा अमर हो जाओगे, हमेशा जियोगे। तो इस किताब में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कैसे नाम चढ़ता है? इस किताब में मेरा नाम कैसे आता है? इस किताब में मेरा नाम कैसे आता है? इस किताब में मेरा नाम कैसे आता है? क्या दुनिया वाले सबका नाम इस किताब में है? चर्च, इस किताब में नाम कैसे आता है? इस किताब के अंदर आपका नाम आना है ना, आपका नाम आना ना इस किताब में। कितने लोग आना है? कैसे आएगा नाम? आपका नाम उधर रिकॉर्ड होना चाहिए ना। कैसे मिलेगा वो नाम? उधर आएगा, दर्ज कैसे होगा वो किताब में? कैसे नाम आएगा? मेरा नाम उस किताब में आना अगर नहीं है तो आप नरक में चले जाओगे। इसलिए कोशिश करो कि मेरा नाम उधर आना चाहिए। अब कैसे कर सकते हैं? किसी को रिश्वत दिलाएंगे? परमेश्वर को रिश्वत दिलाएंगे कि मेरा नाम लिख दो? कैसे आएगा? चर्च, जब इस धरती पर हम पैदा होते हैं ना, जब हम इस धरती पर पैदा होते हैं, हम सब जो पैदा हुए, हम सब पाप के साथ पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? पाप लेकर ही आए, पाप, और आदम के वंशज से आए, आदम के वंशज से आए। किसके वंशज से आए? आदम। हम सब आदम के जनरेशन, आदम की पीढ़ी से आए हैं। जो भी इस धरती पर जन्म लेता है, वो आदम ने जो पाप किया है, वो पाप सबके शरीर में आ रहा है। तो हम सब आदम का पाप लेकर पैदा हुए, और आदम की वंशावली, हम जब पैदा हुए, हम आदम की वंशावली कहलाते थे। जब मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुआ, तो आप आदम की वंशावली में आते थे। कौन सी वंशावली में? आदम की पीढ़ी में आते थे आप लोग। और आदम की पीढ़ी वाला कोई भी व्यक्ति है ना, अगर आप आदम, क्योंकि सब पापी है, पापी लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया। तो हमारा नाम पहले नहीं लिखा गया था, हमारा नाम नहीं था। जब हम पैदा हुए ना, हमारा नाम नहीं था उसके अंदर। फिर मेरा नाम कैसे चढ़ा? आपका नाम आया क्या? आपका नाम चढ़ा क्या? हाँ, कैसे नाम आता है? जब आप आदम की वंशावली से निकलकर यीशु की वंशावली में आते हैं। किसकी वंशावली में? यीशु। जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकार करते हैं, यीशु के राज्य में नया जन्म लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, यीशु के राज्य में आपका उद्धार होता है। आप यीशु को स्वीकार करते हैं कि प्रभु, मैं आदम से हटकर अब मैं आपसे जन्म लेता हूं, मैं बपतिस्मा लेता हूं, आपके वंशावली में आता हूं, और मैं आपको हृदय को खोलता हूं और उद्धारकर्ता के रूप में मैं स्वीकार करता हूं। मैं, हालेलुया। जिस दिन आप यीशु को स्वीकार करेंगे, आपका नाम किधर दर्ज हो जाता है? आपका नाम किधर आ जाता है? बोले, जीवन की पुस्तक में आ जाता है। अभी आप लोग ने यीशु को ग्रहण किया है क्या? कितने लोग ने यीशु को अंदर बसाया है? उद्धारकर्ता के रूप में लिया है, अंदर हृदय को खोला है, यीशु को अपना जगह दिया है, यीशु को प्रभु कर माना है, अपने मुंह से अंगीकार किया है ना। क्या बोलता है वचन? बोलता है रोमियो की किताब, यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर बोलेगा और अपने मन में विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया है, तो तू क्या होगा? उद्धार को पाएगा। अगर आपने अंगीकार किया है कि यीशु प्रभु है और आपने विश्वास किया कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, बोलते हैं प्रभु और विश्वास करते हैं, तो आपका क्या हो गया? उद्धार हो गया। और अगर आपने उसको
उद्धार ना, आपका उद्धार हो गया। जो लोग यीशु को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उनका नाम कहाँ पर आ जाता है? जीवन की किताब में आता है। तो यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं, जिन लोग ने यीशु को माना है, स्वीकार किया है, आपका नाम ऑलरेडी कहाँ पर चढ़ गया है? जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। बाजुले को बोलो, बाजुले को बोलो, तेरा नाम जीवन की पुस्तक में है। ओ वाह वाह, खुश, मेरा नाम आ गया, मेरा नाम आ गया। अब तो पक्का हम अमर हो जाएंगे, अब तो पक्का अभी हम अनंत काल जिएंगे। वाह, इतने ही करने का था क्या? वो तो हमने कर लिया। अब अपना लाइफ जिएंगे, अब अपना लाइफ जिएंगे, अब जिएंगे जो ही पुराना लाइफ था। अब चलो, यीशु को भी बना लिया अंदर, उधर तो फिक्स हो गया, जीवन की किताब में नाम आ गया। लेकिन क्या जीवन की किताब में नाम आ गया तो कट सकता है क्या? काट सकता है क्या? क्या परमेश्वर काट सकता है क्या? जितने खुश हुए सुनो, क्या परमेश्वर काट सकता है नाम? क्या तुम्हारा नाम अभी भी कट सकता है? हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि मूसा क्या बोलता है? प्रभु काट दे। वो जानता होगा ना कि वो काटता होगा, तभी तो बोल रहा है काट दे। तो परमेश्वर शायद आपका नाम काट सकता है। चर्च है ना, कई लोग है ना यीशु को स्वीकार कर लिए, यीशु को स्वीकार, उद्धार मिल गया। लेकिन उद्धार के बाद क्या करना, वो इंपॉर्टेंट है। वो आपका नाम जीवन की पुस्तक में रहने देगा। अगर उद्धार के बाद क्या कर रहे हैं, अगर सही कर रहे हैं तो वो आपके नाम को रखने देगा। अगर उद्धार यीशु को स्वीकार करने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं तो आपका नाम वहां से कट जाएगा हमेशा हमेशा। इसीलिए आप सबने यीशु को स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार करने के बाद कैसा जीवन जी रहे वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। पता है आपको उद्धार मिलने के बाद में आपको कैसा जीवन जीना है? एफिसियों की किताब 2 अध्याय में जाते हैं। एफिसियों की किताब 2 अध्याय में जाते हैं। एफिसियन 2 अध्याय, चर्च ठीक है, उसको छोड़िएगा। तो आपका तो उद्धार हो गया है ना, उद्धार हो गया तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में आ गया। चर्च, ये हमको अभी एश्योरेंस है हमको। हालेलुया। आप सभी को भरोसा, आश्वासन है कि आपका नाम लिख गया। सबको आश्वासन है, भरोसा है, मेरा नाम लिख गया। सभी को आश्वासन हो गया। हाथ दिखाओ जिसको भरोसा है कि हाँ मेरा नाम लिख दिया, दिखाओ। मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, बाद में दूसरी किताब में जाएंगे, वहां पर हम एफिसियों की किताब बाद में खोलेंगे। तो आप सबको मालूम है कि मेरा नाम ऑलरेडी दर्ज हो गया। आपको एक भरोसा होना चाहिए कि मेरा नाम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके परिवार का नाम दर्ज है? क्या आपके परिवार लोगों का नाम दर्ज है जीवन की पुस्तक में? क्या आपके सगे संबंधियों का नाम दर्ज है जीवन की पुस्तक में? क्या आप उसके बारे में एश्योरेंस है? क्या आपको उसके बारे में पक्का विश्वास है कि मेरे घर के लोगों का नाम उधर है? आपका तो नाम जीवन की पुस्तक में है, लेकिन आपके परिवार लोगों का नाम है क्या? कोई डेयरिंग से बोल सकता है मेरे परिवार का नाम सबका जीवन की पुस्तक में है? कोई है इधर डेयरिंग कर सकता है हाँ इन सबका नाम है? अपने ऊपर डेयरिंग की है कि मेरा नाम है, उनका नाम है क्या? मालूम बाइबल में पौलुस है ना, पौलुस विश्वास के साथ बोलता है। पौलुस बोलता है मुझे मालूम है कि इन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में है, ये लोगों का नाम है। पौलुस बोलता है मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, मेरे सहकर्मियों का नाम यहाँ पर है दर्ज। आइए मेरे साथ में फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 3 वचन में जाते हैं। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 3 वचन। फिलिपियों 4 अध्याय 3 वचन। फिलिपियों पेज नंबर जाइएगा 274, नया करार 274 पेज नंबर पे जाइए, 274 4 अध्याय 3 वचन को हम पढ़ते हैं। नया करार, जूना नहीं, नया करार 4 अध्याय 3 वचन लिखा है। देखिए क्या बोलता है 3 वचन। पौलुस बोलता है
हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर। क्या बोल रहा है पौलुस? उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, क्या बोलते हैं पौलुस? बोलता है इन स्त्रियों की मदद कर, क्योंकि इन स्त्रियों ने मेरा साथ दिया है, इन स्त्रियों ने मेरा सुसमाचार फैलाने में बहुत मदद किया है इन औरतों। जैसे हमारे चर्च की बहुत सारे औरतें मुझे भी मदद करते हैं, है ना, प्रचार के लिए। तो बोलता है कि इन स्त्रियों ने सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मी, मेरे अन्य साथी समेत परिश्रम किए। मेरे और भी लोगों ने परिश्रम किया है सुसमाचार फैलाने में, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। पौलुस क्या बोलता है? जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इतना एश्योरेंस, इतना भरोसा है कि इन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। ये बोलता है मेरे दोस्त, मेरे सहकर्मी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, इन सभियों का नाम क्या है? इनकी जीवन की पुस्तक में क्या है? इसको अपने लोगों पर भरोसा है। क्या आपको भरोसा आपके परिवार का कि आपके परिवार का नाम लिखा है? पौलुस को भरोसा है, आपको भरोसा है कि आपके परिवार का नाम लिखा है? अगर आपको भरोसा नहीं है तो स्टार्ट प्रेइंग, प्रार्थना करना चालू कर अभी से कि परमेश्वर, मैंने तो तेरे को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, मेरा नाम तो चढ़ गया जीवन के पुस्तक में, लेकिन मेरे परिवार ने अभी भी ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर, मैं आज से प्रार्थना करता हूँ मेरे परिवार का, मेरे साथ जो काम करते हैं दफ्तर के अंदर, मेरे साथ कलीसिया के अंदर, इनका कलीसिया में है लेकिन चर्च में ये दो रवैया है। विश्वासी है लेकिन दो रवैया है। प्रभु, मैं इसके लिए भी प्रार्थना करता हूँ मेरे चर्च के भाई बहन के इसको पूरा उद्धार मिले, है ना, मतलब सच्चा उद्धार आने दें। आप प्रार्थना करें ताकि इनका नाम भी जीवन के पुस्तक में क्या हो जाए? चढ़ जाए। हालेलुया! कितना इंपॉर्टेंट है चर्च, जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया! हालेलुया! चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया! मुझे मेरे पिताजी के ऊपर भरोसा था। मेरे पिताजी आज नहीं है, 3-4 साल हो गया गुजर के, है ना, प्रभु के दरबार में। मुझे अभी अगर कोई पूछेगा आपके पिताजी कहाँ है, मैं एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ, है ना, बोलते हैं ना कि बेधड़क होकर बोल सकता हूँ कि मेरे पिताजी आज किधर है? स्वर्ग में है। मैं बेधड़क, क्योंकि मेरे पिताजी ने यीशु को स्वीकार किया। मेरे पिताजी 10 साल तक यीशु का पीछा किया, प्रार्थना किया, स्तुति किया, आराधना किया। हालेलुया! और इस तरह से वो जीवन जिए, इसलिए मैं बिंदास बोल सकता हूँ कि मेरे पिताजी कहाँ पर है? स्वर्ग में है। आपको गारंटी है कि अपने परिवार के ऊपर नहीं है तो प्रार्थना करें कि ये व्यक्ति अभी भी यीशु में नहीं है, इसका नाम जीवन की पुस्तक में चढ़ना चाहिए। हालेलुया! मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, थोड़ा हम फटाक से जाएंगे क्योंकि 2 और बात करना मेरे को, 2 किताब और है, खत्म करना है मेरे को। चर्च कल मैं नहीं रहूंगा, कल मैं नहीं हूँ, मैं चलिए थोड़ी बाद में बात करता हूँ। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में जाते हैं। 20 अध्याय में, और वहां पर 12 वचन से लेके 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। 12 वचन से लेके 15। प्रकाशित वाक्य, लास्ट किताब, बाइबल का लास्ट किताब, 20 अध्याय 12 वचन, 20 अध्याय 12 वचन। लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। क्या बोलता है यूहन्ना? छोटे बड़े सब मरे हुओं को मैं उस सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, है ना। न्याय सिंहासन के सामने, ये न्याय का घड़ी है, न्याय, ऊपर न्याय हो रहा है। और यूहन्ना बोलता है मैंने न्याय के समय में छोटे बड़े पृथ्वी के सभी लोगों को मैंने ऊपर देखा। समुद्र में जो बहाया गया लाश को, वो समुद्र ने वो लाश को दे दिया। जिसको जलाया गया वो पृथ्वी ने, वो, है ना, आपके राख भी जुड़ जाएंगे, पृथ्वी दे देगी परमेश्वर को रिटर्न सब, और फिर आपका न्याय होगा। तो आप रोइए मत कि क्रिश्चियन में आ गया, मेरे को जलाएंगे, दफनाएंगे, क्या करेंगे, तो छोड़ दो। जलाया तो भी तुम्हारा राख इकट्ठा हो जाएगा। हालेलुया!
इसका चिंता मत करो, मरेंगे तो क्या, कैसा दफनाएगा, हिंदू में से क्रिश्चियन में आ गया, ये लोग दफन करेंगे, वो छोड़ दो। इसका टेंशन लो कि ऊपर न्याय आसन के सामने खड़ा होना है, उधर क्या मुंह दिखाएंगे। इधर जो भी म्युनिसिपालिटी लेकर जाए, इलेक्ट्रिक मशीन में डाले, टेंशन मत लो। हालेलुया। टेंशन लेना है कि न्याय के सामने उधर खड़ा होना ऊपर जाकर। और उधर लिखा है कि छोटे बड़े जिंदे मुर्दे सब ऊपर खड़े हुए हैं। और क्या लिखा है वहां पर? लिखा है पुस्तकें खोली गई। क्या लिखा है? पुस्तकें खोली गई। नॉट वन किताब, इट्स रिटन प्लूरल, बहुवचन, पुस्तकें खोली गई। चर्च, पुस्तकें खोली गई ऊपर, तो ऊपर पुस्तकें, और लिखा है फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। कौन सी पुस्तक? जीवन की पुस्तक। हालेलुया। 15वें वचन में आते हैं, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला। क्या लिखा है? जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। देख रहे, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो कहां पर डाल दिया गया? आग में, अनंत काल का नरक में, आग में। इसीलिए आपका नाम जीवन की पुस्तक में होना है, अगर नहीं होगा आग में डाल देगा परमेश्वर। इसलिए अपने नाम को उधर रहने दो। और कैसे नाम चढ़ता है? यीशु मसीह को स्वीकार करने से। धन्यवाद हो कि हम सब लोग ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, हमारा नाम अभी तक उधर है। अभी आपके परिवार में जिसने स्वीकार नहीं किया है, उसका नाम अभी नहीं उधर। प्रार्थना करें कि वो यीशु को स्वीकार करें और उनका भी नाम जीवन की पुस्तक में आए। अगर वो यीशु को नहीं स्वीकार करेंगे, 100% वो नरक में ही जाएगा। तुम इधर लिख दो स्वर्गवासी, फोटो पे लिख दो स्वर्गवासी, कुछ नहीं होगा, आपके लिखने से कुछ नहीं होगा। 100% ही इज इन टू हेल, वो अधोलोक में है, बाद में नरक में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, एक बार यीशु मसीह के पास चेले लोग आए। यीशु मसीह के पास कौन आए? चेले लोग आए। चेले लोग आए यीशु मसीह के पास और इतना खुश हो गए थे, आनंद हो गए थे। यीशु मसीह हम बहुत खुश है, यीशु मसीह हम बहुत आनंदित है। क्यों आनंदित है चेले? बाइबल बोलता है चेले 70 चेले थे, 70। इतना खुश होकर यीशु के पास आए और आनंदित थे, क्योंकि उन्होंने दुष्ट आत्माओं को वश में किया था। इन लोगों ने, 70 लोगों ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। दे हैड कास्टेड द डिमंस। ये लोगों ने, है ना, डिमंस को कास्ट किया था, निकाला था, लोगों के जीवन से शैतानों को भगाया था, दुष्ट आत्मा को निकाला था, बेड़ियों को तोड़ा था, छुटकारा दिलाया, छंगाई किया। ये बड़े बड़े काम किए 70 लोगों ने। और 70 लोग आए यीशु मसीह को, बोलते यीशु मसीह हमने कितने काम किए। यीशु मसीह बोलता खुश मत हो, खुश मत हो, आनंदित मत हो, कितने बड़े काम किए। हालेलुया। इसलिए आनंद मत हो, आनंद मत हो कि तूने बड़ा काम किया। गर्व मत कर, घमंड मत कर। तू अपने मैंने किया कर कर घमंड मत कर। घमंड इसीलिए कर क्योंकि तेरा नाम कहां पर लिखा गया है? यीशु बोलता है तेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, इसलिए तू ये कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप के लिए घमंड मत करो कि मैं किया, मेरे से हो गया, मेरे से, ऐसे नहीं, क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। और शैतान देखता है कि इसका नाम जीवन की पुस्तक में, इसलिए शैतान उधर झुक जाता है। आपका नाम अगर जीवन की पुस्तक में है तो आप भी दुष्ट आत्माओं को वश में कर लोगे। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले बने। Let this year be the year of restoration, so that you can cast out the demons। आपको जो पहले करते थे अब नहीं कर पा रहे, एक बार फिर से रिस्टोरेशन आने दे। आप दुष्ट आत्मा को भगाए, बीमारी को भगाए। इसलिए आनंदित मत होना कि मैं, मेरे से हो रहा, इसलिए आनंदित करना क्योंकि तेरा नाम कहाँ पर है? जीवन की पुस्तक में है। वो रेफरेंस कहाँ पर है? उसका रेफरेंस है लूका 10 अध्याय में जाकर आप पढ़ना। लूका 10 अध्याय के 17 से लेके 20 वचन में घर पे जाके पढ़ना। वहां पर वो 70 चेलों का जिक्र है। लूका 10
17 से लेके 20 वचन तक। हालेलुया, चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। 2 किताब और है, फटाक से मैं बोलकर इस विषय को खत्म करना है। तो पहला किताब क्या है? पुस्तकें हैं स्वर्ग में। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? हमने पहला किताब पढ़ा, जीवतों की पुस्तक। कौन सी किताब? बुक ऑफ द लिविंग, जीवतों। चलिए बोलिए, जीवतों की पुस्तक। दूसरा किताब क्या है? दूसरा बुक ऑफ टीयर्स, आंसुओं की किताब ऊपर है। आप जो आंसू बहाते हैं ऊपर लिखा जा रहा है। आपका पूरा बायोडेटा जीवतों की किताब में है। तीसरा किताब हमने क्या पढ़ा? तीसरा किताब बुक ऑफ लाइफ, जीवन की किताब। आपकी किताब जीवन, जीवन, क्योंकि तुमने उद्धार लिया है, उद्धार पाया है, इसलिए तुम्हारा नाम जीवन में आ गया है, अनंत काल के जीवन में। हालेलुया। चौथी किताब को हम पढ़ेंगे और फिर एक लास्ट किताब 10 बजे तक हम खत्म करेंगे। ठीक है, चलेगा, 9:45 हो रहा है, तो फटाक से खत्म करेंगे। चौथी किताब के बारे में हम थोड़ा सा मनन करेंगे मेरे साथ में। ये जो चौथी किताब है इसको बोलते हैं बुक ऑफ वर्क। वर्क, WORK, वर्क, काम, कामों की पुस्तक। कामों की पुस्तक, बोलिए कामों की पुस्तक। हाँ, काम, अकाउंटिंग, लेखा जोखा की किताब है ना। आपने पुराने टीवी पिक्चरों में एक नाम सुना होगा, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त देखा है? कादर खान का पिक्चर, उसको याद आ गया। हालेलुया। कादर खान का एक यम है हम, यम है हम, ऐसा गधा लेकर घूमता था, याद है? इसको बराबर से मुकुट पहन को यम है हम। उसमें चिरंजीवी मेरे ख्याल से साउथ इंडियन का एक्टर था। उधर चित्रगुप्त असरानी, चित्रगुप्त है ना, वो डेथ लिखता था। डेथ, इस किताब में डेथ है ना, डेथ है। पहले हम भी देखते थे पिक्चर, अब तो कितना साल हो गया छोड़ दिए। हालेलुया। तो तभी सारे हीरो हीरोइन का नाम भी मालूम था। उसमें रीमा लागू भी थी, वो भी पता है मेरे को। हालेलुया। चर्च है ना, वो किताब को वहां पर दिखाएगा उस पिक्चर के अंदर, कैसे वो किताब पन्ना पलट रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ऊपर पेपर है क्या, आपको नहीं पता। अगर परमेश्वर इस धरती के ऊपर इतना एडवांस टेक्नोलॉजी ला सकता है तो ऊपर तो कितनी बड़ी एडवांस होगा। परमेश्वर को बुक में नहीं लिखा है, जैसे वो पिक्चर में दिखाया कि पेपर पलट रहा है, वो पेपर ही गायब हो गया। देखा वो पिक्चर में, पेपर गायब हो गया। अरे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, आज कौन मरने वाला है, कौन जिंदा है, कुछ मालूम नहीं है। तो परमेश्वर के पास में कोई पेपर नहीं है, परमेश्वर के पास में डिजिटलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है। हमारा परमेश्वर के पास टेक्नोलॉजी है, हेलो, एडवांस टेक्नोलॉजी है सब कुछ। हालेलुया। चर्च, यहाँ पर लिखा है बुक ऑफ वर्क, कामों की किताब, कामों की पुस्तक। चर्च, मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में जाते हैं। जल्दी से प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 12 वचन से वापस से पढ़ते हैं। 12 वचन से हमने अभी पढ़ा था, 12 वचन से लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। योना बोलता है, मैंने सिंहासन के सामने सब, वेदर इट्स अल्लाह है ना, जीवित मरे सबको खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें, नॉट पुस्तक, पुस्तकें। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। इधर पुस्तकें खोली गई और न्याय सिंहासन के सामने एक और पुस्तक, जीवन की पुस्तक। दोनों पुस्तकें को खोली गई। आपका नाम किधर है? जीवन की पुस्तक। और इधर और भी पुस्तकें हैं, पुस्तकें, बुक्स, बुक्स। अब ये भी खोली गई, जीवन की पुस्तक। अब आपका पुस्तकें खोली गई लिखा है, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जैसा उन पुस्तकों में लिखा, नॉट जीवन, जीवन की नहीं बात कर रहा अभी योना बोलता है हम सब सिंहासन के सामने खड़े हैं, लेकिन पुस्तकें खोली गई, जीवन की बात नहीं कर रहा। अभी जीवन में तो हमारा नाम आ गया है, लेकिन दूसरी पुस्तकें खोली गई, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था,
उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। क्या लिखा है? मरे हुओं का, जैसा उस पुस्तकों में लिखा था वैसा ही उनके काम के अनुसार। उस पुस्तक में क्या लिखा था? उस पुस्तक में क्या था? वो पुस्तकें क्या थी? वो पुस्तकों में आपके काम लिखे गए हैं, काम। इसलिए मैंने आपको बार बार बोला अलग अलग पुस्तक है। एक है जीवतों की पुस्तक, एक है आंसुओं की पुस्तक, एक है जीवन की पुस्तक और एक है काम की पुस्तक। आपके कामों का लेख लिख रहा है, परमेश्वर लिख रहा है, एक किताब बन रहा है आपके काम का। तो यहाँ पर काम का, यहाँ पर कौन सी पुस्तक का बारे में बात कर रहा है? बुक ऑफ वर्क। बुक ऑफ वर्क लिखा है जैसे उन पुस्तकों में लिखा गया था उनके काम, उस पुस्तक में उनके काम लिखे गए थे। तो तुम्हारे जो भी काम कर रहे हैं ना इस धरती के ऊपर, बंद कमरे में काम करते हैं, पब्लिक में काम करते हैं, बंद कमरे में मुंह खोलते हैं, पब्लिक में मुंह खोलते हैं, कभी अच्छा बोलते हैं, कभी गंदा बोलते, अच्छा करते, गंदा करते, सारे काम, अच्छे बुरे काम सब इस किताब के अंदर आपका क्या हो रहा है? दर्ज हो रहा है। आप जो भी धरती पर कर रहे हैं एक किताब में दर्ज हो रहा है। इसको बोलते हैं क्या किताब है? बुक ऑफ वर्क। बोलिए बुक ऑफ वर्क। बोलो काम की किताब, कामों की किताब। चर्च डरिए भी, डरोगे नहीं तो फिर प्रचार करके फायदा नहीं। यहाँ पर अगर मैं वचन लग रहा नहीं है, वचन आपको भयभीत नहीं कर रहा है ना, वचन डर लाकर आपको है ना पवित्रता में लेकर जाना चाहिए। चर्च आपके कामों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, आपके नाम का एक किताब बन रहा है। और पर जब आप न्याय सिंहासन के सामने जाओगे तो ये किताब खोला जाएगा, ये कामों की किताब, आपके काम का किताब खोला जाएगा। हालेलुया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करना चाहता, और आपके काम के अनुसार आपका क्या होगा? न्याय होगा। क्या लिखा उधर? आपके कामों के अनुसार आपका क्या होगा? न्याय। लेकिन एक चीज हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। एक चीज, काम के अनुसार न्याय होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ न्याय मतलब क्या? न्याय मतलब क्या होगा? न्याय मतलब इस काम के आधार पर तुम्हें जीवन मिलेगा या नरक मिलेगा, तुम्हारे काम को देखा जाएगा। काम को देखकर तुम्हें जीवन मिलेगा या नरक मिलेगा, ये तुम्हारे इस पुस्तक तय करेगा, ये पुस्तक। हालेलुया, हालेलुया। चर्च अब थोड़ा सा हमको यहाँ पर ध्यान देना है। क्या काम मेरे को स्वर्ग लेकर जाएगा? मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा न्याय अच्छा होगा। क्या मैं अच्छा करूंगा तो मुझे जीवन मिलेगा? अच्छा काम, क्योंकि काम के अनुसार न्याय किया जाएगा ना। काम के अनुसार काम आपका डिसाइड करेगा कि क्या जा रहा है। लेकिन थोड़ा यहाँ से मैं आपको बात करना चाहता हूँ, काम जब बात आता है तो काम के आधार पर आपको जीवन मिलेगा ऐसा नहीं है। आप इस धरती के ऊपर अन्य जाति लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं, आपसे भी अच्छा काम है ना आपके अन्य जाति लोग करते हैं। वो लोग गरीब को खिलाते हैं, शायद विश्वासी लोग नहीं खिलाते होंगे। गरीब को कंबल देते हैं, शायद आप लोग नहीं देते। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, अच्छा काम, और उनका भी काम क्या हो रहा है? दर्ज हो रहा है। अब बाइबल क्या बोलता है? काम के अनुसार न्याय होगा। अब अन्य जाति लोग ने भी अच्छा काम किया, अब मुझे बताओ उनका काम देखकर क्या परमेश्वर स्वर्ग में भेज देगा? भेज देगा? अरे अच्छे काम किए ना उन लोगों ने, अच्छे तो काम किए ना, तो भेजना चाहिए ना स्वर्ग में अंदर परमेश्वर। क्या भेजेगा? नहीं, क्योंकि काम से हम स्वर्ग में जाते ऐसा नहीं होता, काम के आधार पर नहीं होता। इट्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह। चर्च सुनो, हमारे अनुग्रह के द्वारा ही हम स्वर्ग में जाएंगे। आप इस धरती पर कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन आपके काम कितने भी अच्छे कर लो, उससे हमारा फैसला नहीं होता। हम प्रभु का अनुग्रह, क्योंकि प्रभु ने दया किया, हमारे लिए लहू बहाया, हमने उसको स्वीकार किया, इसीलिए हम जीवन की किताब में हमारा नाम आ गया, स्वर्ग की किताब में आ गया। हालेलुया, हालेलुया है। यहाँ पर चर्च सुनो थोड़ा सा, यहाँ पर
काम ये सब लोग करते हैं अच्छे काम, बाहर के सब अन्य जाति, लेकिन इनकी काम कितना भी अच्छा करो प्रभु के नजर में घृणित है, वो घृणित है। हालेलुया। चर्च अब सुनो, आप जिसका नाम ऑलरेडी जीवन की पुस्तक में है ना, आप लोग ने बोला ना आपका नाम जीवन में चढ़ गया, अब आपका काम तय करेगा, अब आपका काम तय करेगा। ऑलरेडी जीवन में आ गया, अब आपका काम तय करेगा। अभी उद्धार मिलने के बाद, सबका उद्धार हो गया इधर, उद्धार मिलने के बाद अब आपका काम, ये जो है ना, इसमें आपका नाम इसमें आपका काम दर्ज हो रहा है, इस कामों की किताब में आपका काम दर्ज हो रहा है, आपका काम लिखा जा रहा है, आप विश्वासियों का इधर हो रहा है, इस किताब में आपका रिकॉर्ड हो रहा है विश्वासियों का। सुन रहे हैं? अन्य जाति का नहीं, अन्य जाति तो वो तो यीशु को स्वीकार ही नहीं किए, उनका काम वो चाहे अच्छा करो बुरा करो, वो उनका गिनती नहीं आएगा, उनको सीधे नरक में डाल देगा, क्योंकि यीशु को स्वीकार नहीं किए, और यीशु ही जीवन की किताब में नाम दर्ज करवाता है। तो उनका अच्छा काम बुरा काम वो कुछ भी मायने नहीं रखता है, लेकिन तुम्हारा काम देखा जाएगा इस किताब में कि तुमने अच्छा किया क्या बुरा किया। उद्धार मिलने के बाद, उद्धार मिलने के बाद में तुम्हारा काम अभी प्रभु देख रहा है और इस किताब में लिख रहा है। हालेलुया। इस किताब में अभी तुम्हारा नाम लिख रहा है। क्या करने का था उद्धार मिलने के बाद? कुछ लोग है ना, उद्धार मिल गया, वाह उद्धार मिल गया, नाम फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, अभी बिंदास रहो। सॉरी, बिंदास नहीं रह सकते, उद्धार मिल गया तुम बिंदास नहीं रह सकते, आपको करना ही होगा, कुछ आपको कुछ करना होगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे अच्छे काम बुरे काम सब उधर तुम्हारा विश्वासी का भी रिकॉर्ड होगा। क्या तुमने उद्धार मिलने के बाद सिर्फ घर पे बैठे या प्रचार किया? क्या तुमने प्रार्थना किया, क्या स्तुति किया, क्या आराधना किया क्या? हालेलुया। क्योंकि इफिसी की किताब दूसरा अध्याय यही बोल रहा है। चलो पढ़ते हैं इफिसी की किताब दूसरा अध्याय 10वां वचन। हमें परमेश्वर ने क्या किया है? भले काम करने के लिए सृजा गया है। आप नई सृष्टि है ना, आप बोलते हैं नई सृष्टि है ना, यीशु मसीह में आ गए ना। यीशु मसीह में जो भी है वो कौन है? उपवास, प्रार्थना, स्तुति, ये सब करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग उद्धार मिलने के बाद भले काम नहीं बुरे काम में लगे पड़े हैं। तो आप जो बुरे काम कर रहे हैं ना, वो भी ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है और न्याय के दिन अभी के काम किया। हालेलुया। चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया, आमीन। चर्च मेरे पास में और भी बहुत था वचन, लेकिन मैं उसको नहीं बात करूंगा। चर्च लास्ट एक किताब बोलकर खत्म करा। 5 मिनट देंगे? देंगे। सब लिखते हैं ना, हमको याद नहीं रहता है, हमको याद नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं? याद है, सोनी का इतना है, संगीता का इतना है, हेमलता का इतना है, इसकी मम्मी का इतना, इसका है ना। तो ऐसा सुंदरता भी आने दो पास्टर को। हालेलुया। और जवान हो हमारा पास्टर, आगे पास्टर। अगले साल 43, परमेश्वर 43 का 34 भी ना 24 करे। मलाकी 3 अध्याय 16-17। अरे कोई चर्च में नहीं क्या पढ़ने वाले? चलिए 1110 पेज नंबर 1। तो मोर्देकै को देखा, मोर्देकै का नाम इधर है। मोर्देकै छुटकारा आ रहा है, आशीष आ रहा है। जो लोग प्रार्थना कर